देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू रेट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 11:15। यानी एक स्कूल है जिसमें बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना गिवन है? 15:11। यानी बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 11:15। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, अगर उस स्कूल में 11 बॉयज हैं तो 15 क्या है? गर्ल्स। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 11 + 15 दैट इज 26। राइट। तो ये पहली लाइन से मैं इस बात का पता लगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज रिटन नेक्स्ट? इफ देयर आर 200 मोर गर्ल्स देन द बॉयज इन द स्कूल, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन दैट स्कूल? राइट। तो ये कह रहा है कि अगर 200 बच्चे और आ जाएं, 200 और लड़कियां आ जाएं, बच्चे नहीं गर्ल्स आ जाएं, राइट, इफ देयर आर 200 मोर गर्ल्स देन बॉयज इन द स्कूल, यानी गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 200 ज्यादा है। राइट। तो आपको ये समझना होगा कि ये 200 है क्या। अगर इस 200 को आप समझ गए तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये 200 क्या रिप्रेजेंट करता है? 200 शोज दैट नंबर ऑफ गर्ल्स इज 200 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स और बॉयज का जो डिफरेंस है 200 होना चाहिए। राइट। दिस इज द एक्चुअल क्वांटिटी गिवन। लेकिन इस 200 को कहाँ लिखा जाए? बॉयज के कॉलम के साथ या गर्ल्स की कॉलम के साथ या फिर टोटल स्टूडेंट के साथ? कहीं भी नहीं लिख सकते। बिकॉज 200 क्या है? 200 इज द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। तो मुझे गर्ल्स और बॉयज का टेबल एक कॉलम अलग से बनाना होगा। राइट। तो ठीक है, बनाते हैं। देखिए, मुझे मालूम है कई बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि मैं इसको कैसे करता हूँ, क्या अप्रोच रहेगी मेरी करने के लिए इस क्वेश्चन को। राइट। देखिए, इसमें आपको बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस देखा, यानी गर्ल्स माइनस बॉयज का डिफरेंस गिवन है। ठीक है, एक्चुअल डिफरेंस गिवन है। और ये कॉलम किसका है? ये कॉलम है नकली के लिए, यानी एज्यूम नंबर्स के लिए। नकली कॉलम। राइट। बॉयज भी नकली हैं 11, गर्ल्स भी 15 हैं, नकली हैं, क्योंकि रेशो में मतलब निश्चित तो है नहीं, कोई डेफिनेट वैल्यू तो है नहीं। इसलिए जो टोटल स्टूडेंट्स वो भी नकली है। इसी तरह गर्ल्स और बॉयज का जो डिफरेंस है वो भी आप नकली निकालोगे। यानी गर्ल्स कितनी है? 15 है, और बॉयज कितने हैं? 11 है। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 4 का। और यहाँ पे नेक्स्ट रो बनेगी एक्चुअल की। एक्चुअल डिफरेंस कितना है बॉयज और गर्ल्स का? दैट इज 200 गिवन। ओके। द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज एक्चुअली व्हाट इज गिवन? दैट इज 200। राइट। नाउ थिंक अबाउट इट। इस 4 को 200 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 50 से। यानी नकली को असली में कन्वर्ट करने के लिए 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसने पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन दैट क्लास। तो ये नकली स्टूडेंट है 11। इस नकली को भी असली में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 50 से। कितना आ गया? ये आ जाएगा 550। ओके। सो ये आपका आंसर आ गया 550। ठीक। सो दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग। एग्जाम में आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये तो आपको एक बार आपको समझ में आ जाए कि क्या किस तरह से प्रोसेस चल रहा है, तो यू कैन थिंक इट लॉजिकली विदाउट मूविंग योर पेन। बिना पेन चलाए ही आप इसी को सोच सकते हो। जैसे सी अगेन हाउ आई कैन डू इन द एग्जाम। सी, देखिए, इसमें ये क्या है? बॉयज, ये क्या है? गर्ल्स। राइट। 200 क्या है? इनका डिफरेंस है। तो एक्चुअल में अगर गर्ल्स 15 हैं, बॉयज 11 है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4। एक्चुअल डिफरेंस कितने का है? 200। हाउ मेनी टाइम्स? 50 टाइम्स। राइट। तो इसका मतलब जो भी आपको करना है हर नकली को असली में कन्वर्ट करने के लिए 50 से मल्टीप्लाई करना है।
तो इसने क्या पूछा, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। बॉयज कौन से इसमें, अच्छा फर्स्ट वाला बॉयज है 11। इस 11 को भी एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 से। तो 11 इंटू 50 दैट इज 550। दिस इज आंसर। ओके।